कैश कांड के आरोपी कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कुंगाड़ी ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं और उनसे पूछताछ जारी है। इस दौरान कोलकाता में जो 47 लाख रुपए नकद के साथ कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कुंगाड़ी को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद अरगोड़ा थाने में एक विधायक अनूप सिंह ने 0 FIR दर्ज कराया, जिस केस को कोलकाता ट्रांसफ़र किया गया था और उस केस में उन्हें जेल हुई थी। तीनों विधायकों पर आरोप लगाया गया था कि वह झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं और एक विधायक को 10 करोड़ रुपया और एक मंत्री पद का लालच दे रहे हैं। इस मामले के बाद 3 महीना से अधिक तक तीनों कांग्रेस के विधायक कोलकाता की जेल में बंद रहे हैं। उसके बाद इस केस को बंगाल CID ने टेक ओवर किया था और उसके बाद इस केस में ईडी की एंट्री हुई और ईडी की एंट्री के बाद जैसे ही बेल के पर तीनों विधायक झारखंड लौटे बंगाल से, तो ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि जब पहली बार समन भेजा गया था विधायकों को 13 जनवरी और 15 और 16 की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन तय तारीख को वह ईडी दफ्तर तीनों विधायक नहीं पहुंचे थे और उनके अधिवक्ता ईडी दफ्तर पहुंचकर बताया था कि विधायकों को कुछ निजी काम पड़ गया है, कोई बाहर है तो किसी का स्वास्थ्य खराब है, इन कारणों से वह हाजिर नहीं हो सकते, उन्हें 2 हफ्ते का समय दे दिया जाए। ईडी के द्वारा दोबारा से उन्हें समन भेजकर फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसमें 6, 7 और 8 पहली तारीख जो 6 फरवरी थी, तो उस दिन विधायक इरफान अंसारी ईडी दफ्तर पहुंचे और उसके बाद राजेश कच्छप और आज नमन विकसल कुंगाड़ी ईडी दफ्तर पहुंच गए। हाँ सर, अरे कैमरा माइक नीचे रख भाई। हाँ बोलिए। नेटवर्क के 3 माइक। आज आपको बुलाया गया है, क्या कुछ तैयारियों के साथ आप पहुंचे हैं? मुझसे जो दस्तावेज मांगा गया था उन दस्तावेजों को मैं लेके आ रहा हूं और इस केस से संबंधित जो भी सवाल ईडी मुझे पूछेगी, जो जानकारी में होगा उन्हें मैं सच बताऊंगा। क्या कुछ दस्तावेज हैं सर? बैंक का डिटेल्स मांगा गया है और क्या पूछेगी तो जब मैं अंदर जाऊंगा तभी पता चलेगा और उसके बाद मैं आप सबों को निकलने के बाद जानकारी दे दूंगा। ठीक। और ईडी के अधिकारी उनसे कड़े सवाल दाग रहे कि आप तीनों विधायक बंगाल में इतनी भारी रकम लेकर क्या करने जा रहे थे, सोर्स और इनकम इस रकम का क्या था। बता दें कि इससे पहले जो इरफान अंसारी से पूछताछ हुई थी तो उन्होंने अपने पेट्रोल पंप का जो इनकम था उसका जिक्र किया है और अन्य सोर्स को बताया कि इन बिजनेस से उन्हें यह पैसा इकट्ठा किया गया था। और इसके अलावा राजेश कच्छप ने भी कुछ अपने निजी जो काम वह करते हैं उस काम का पैसा को दर्शाया है। अब नमन विकसल कुंगाड़ी किस चीज़ का बताएंगे ईडी को कि वह किस चीज़ का पैसा था, क्योंकि 47 लाख रुपए में जैसा तीनों विधायक बताते हैं कि वो तीनों लोगों का पैसा था और एक जगह रखा हुआ था और एक गाड़ी में वह किसी काम से जा रहे थे। इरफान अंसारी बताते हैं कि साड़ी खरीदने और अपने बेटे का एडमिशन कराने जा रहे थे। इसके अलावा नमन विकसल कुंगाड़ी ने भी कुछ ऐसा ही बताया था। राजेश कच्छप ने भी जब कोलकाता में गिरफ्तारी हुई तो बताया। तो अब ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और इनसे यह भी सवाल पूछ रही है कि जो बात सामने आई थी कि 10 करोड़ और एक मंत्री पद, इसमें विधायक अनूप सिंह से पहले ही पूछताछ हो चुकी है और नाम आता है शिल्पी नेहा तिर्की और भूषण बाड़ा का। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें भी समन भेजकर ईडी दफ्तर बुलाया जा सकता है, क्योंकि जो आरोप इन पर लगे हैं कि इन्हें भी कॉल किया गया था तो उस चीज़ों को वेरीफाई करने की कोशिश ईडी करेगी। 31 जुलाई को तीनों विधायक की गिरफ्तारी हुई थी, 31 जुलाई 2022 को। उसके बाद से यह जेल में बंद रहे और ईडी की एंट्री है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें इनकी कम होने का नाम नहीं ले रही। जो आरोप लगा है उस आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल से ईडी जांच कर रही है कि इतनी भारी रकम है तो यह मामला कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की ओर रुख कर रहा है। तो यह पैसे का स्रोत क्या था, कहां से लाया गया था, किसने दिया था और इनके बैंक खाते में था तो वह पैसा कहां से इनके बैंक खाते में गिरा था। तो तमाम कई सवाल हैं जिसका जवाब ईडी तलाशने में जुटी है विधायकों के द्वारा। आने वाले दिनों में और भी विधायकों का जिनका नाम आया हो सकता है समन भेजकर ईडी दफ्तर हाजिर होने का आदेश कर सकती है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।